मैक के नजरिए से कक्षाएं काफी देर से चल रही थी। आखिरकार ब्रेक का समय आ गया। सुश्री रिवर्स अपना पाठ पढ़ाकर कक्षा से बाहर चली गई। एक एक करके छात्र ब्रेक लेने के लिए कक्षा से बाहर चले गए। ये देखकर मैंने ताजी हवा में सांस लेने का फैसला किया। चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं, मैंने लुकास के कंधे पर थपथपाया। ये सुनकर लुकास ने सिर हिलाया और उसके पीछे चल दिया। ये बात टीम लीडर पीटरसन और उसके दोस्त टिमोथी ने नोटिस कर ली। कक्षा से बाहर निकलने के बाद हम गलियारे में चल रहे थे। मुझे अचानक कुछ याद आया। लुकास, तुमने कौन सी संस्था चुनी है? मैंने उससे उम्मीद से पूछा। मैं उसके राज में दखल नहीं दे रहा। स्कूल में सबके लिए एक डेटाबेस है। बस आप प्रबंधन में किसी से इसे देखने के लिए कहें। आप आसानी से सारी जानकारी पा सकते हैं, लेकिन ये एक झंझट है। दूसरी ओर, इस बात को ज्यादा देर तक राज नहीं रखा जा सकता। स्कूल से स्नातक होने के बाद अगले बैच के छात्रों को आकर्षित करने के लिए ये जानकारी जनता के बीच प्रचारित की जाएगी। कुल मिलाकर ये एक अच्छी मार्केटिंग रणनीति है। विंसेंट का सवाल सुनकर लुकास को बुरा नहीं लगा, बल्कि वह अपना बड़ा सरप्राइज बताने के लिए उत्साहित था। लुकास ने कहा, मैंने मैरियन फूड चेन को चुना है। ये शब्द कहते ही उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। फूड चेन? मैं दंग रह गया। विंसेंट का स्तब्ध चेहरा देखकर लुकास हंसा। हाँ हाँ हाँ। फिर वह यह देखने के लिए मुड़ा कि क्या कोई उनके आसपास है। यह पुष्टि करने के बाद कि छात्र अपने काम में व्यस्त हैं और कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है। टॉप 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर्स जिन्हें हर डीडी प्लस महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। लुकास ने गंभीर स्वर में विंसेंट से कहा, मेरे संगठन को कम मत आकिए। इस बल का आकार हमारे देश की किसी भी बड़ी सेना से कम नहीं है। अन्य सेनाओं के विपरीत, जिन्हें युद्ध क्षमता के आधार पर आका जाता है, इस गुट का मूल्यांकन धन के आधार पर किया जाता है। मैरियन फूड चेन एक आर्थिक दिग्गज है। पहले तो मुझे शक हुआ कि क्या खाने के प्रति उनका प्रेम उनके निर्णय पर असर डाल रहा है, लेकिन अब उनकी बातें सुनकर मुझे खुशी हुई कि वे अभी भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने उत्सुकता से पूछा, तो मानसिक विधि के बारे में क्या? मैंने एक सीधा सवाल पूछा। लुकास थोड़ी देर रुका। वो झिझक रहा था कि उसे बताए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने कुछ बातें कहने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, हाँ, उनके पास मेरे लिए एक उपयुक्त मानसिक विधि है। यही एक कारण है कि मैंने उनके गुट को चुना था। लेकिन उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वे अपने संसाधनों से मेरा समर्थन करेंगे। इतना कहने के बाद लुकास ने आगे कुछ नहीं बताया। उसने पहले ही काफी बातें बता दी थी। उसने विंसेंट से दोस्ती करने का फैसला कर लिया था, चूंकि वह उसे पड़ोसी के तौर पर जानता था। उसे लगता था कि विंसेंट एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसका विश्वास जीतने के लिए उसने अपनी कुछ जानकारी बता दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इससे सहमत होंगी। उसे इस पर कोई गुस्सा नहीं आया। मेरे होंठ थोड़े से खुल गए, ये सोचकर कि ये मोटा आदमी बुरा नहीं है। चूंकि उसने अपनी जानकारी बता दी थी, इसलिए मैंने भी अपनी कुछ जानकारी बताने का फैसला किया। लेकिन अचानक मुझे लगा कि किसी की नजर मुझ पर है। मैंने तुरंत अपनी गर्दन झुकाकर उस व्यक्ति की ओर देखा। ये आदमी कौन है? मैंने सोचा। विंसेंट की नजर देखकर लुकास को उस व्यक्ति की पहचान पता चल जाती है। दूसरी ओर, टिमोथी इतनी जल्दी अपनी पोल खुल जाने से घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी जल्दी पता चल जाएगा। वह मुड़ा और वहां से अपनी कक्षा में चला गया। पहले तो उसने इन दोनों का पीछा करने का फैसला किया ताकि देख सके कि वे छठी मंजिल की ओर जा रहे हैं या नहीं। पहली मंजिल भूतल कक्षा 6 के लिए है, दूसरी मंजिल कक्षा 5 के लिए, तीसरी मंजिल कक्षा 4 के लिए, चौथी मंजिल कक्षा 3 के लिए, पांचवी मंजिल कक्षा 2 के लिए और आखिरी छठी मंजिल कक्षा 1 के लिए है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर के विज्ञापन।
यह पूरा बिल्डिंग ब्लॉक रैंक डिवीजन के लिए है। कक्षा के अलावा हर मंजिल पर अपनी प्रशिक्षण सुविधाएं हैं, ताकि हर छात्र प्रशिक्षण संसाधनों की कमी की चिंता किए बिना व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण ले सके। इसी वजह से टिमोथी चिंतित था। क्या विंसेंट और लुकास कक्षा 1 में अपने दोस्तों से मिलने की बात कर रहे हैं? दूसरी ओर लुकास ने विंसेंट की ओर देखा और कहा, वो टिमोथी है और उसका दोस्त हमारा क्लास लीडर है। लुकास के चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। वह जानता था कि वे लोग किस बात को लेकर चिंतित थे। कक्षा 2 में आने से पहले ही उसने कुछ उपयोगी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसकी बातें सुनकर मुझे इस बकवास का अंदाजा हो गया, जिसका सामना मैं अपनी पिछली कक्षा भी 6 में कर चुका हूं। मुझे इस तरह की गतिविधि में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी नेतृत्वकारी स्थिति में रह सकता है। मुझे इसके लिए संघर्ष करने की जहमत नहीं उठानी है। फिर अगली कक्षा का समय हो गया। ये देखकर हम दोनों अपनी कक्षा में वापस चले गए। फैटी रास्ते में लुकास और भी हैरान हो गया। उसे लगता है कि विंसेंट को समझना आसान नहीं है। उसने सोचा था कि शायद उसे लड़कों के बारे में पूछने में दिलचस्पी होगी, लेकिन अब उसे इसकी जहमत भी नहीं उठानी पड़ी। अरे, क्या तुम्हें सच में नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं? फैटी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मुझे सबकी देखभाल करना पसंद नहीं है, मैंने बिना मुंह फेरे उसे जवाब दिया। कुछ देर बाद हम दोनों अपनी सीटों पर वापस आ गए। बाकी छात्र भी समय पर वापस आ गए थे। ब्रेक के दौरान कुछ ने हमसे बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हमने उन्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं दिया। हाँ, मुझे भी लगता है कि तुमने सही फैसला लिया है, लुकास ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, मैं उलझन में हूं। अचानक इतना मोटा क्यों हो गया? मुझे पता था कि नेता होने का एक फायदा होता है, लेकिन मेरे हाथ में एक व्यवस्था है। मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसी विशेष विशेषाधिकार की जरूरत नहीं है। मैं अकादमी में शामिल होने से पहले अपना आधार मजबूत करना चाहता हूं और जादू के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं। लुकास के चेहरे पर गरिमामय भाव आ गया। सोचते हुए वो कुछ नाश्ता करने लगा। इसी समय सुश्री रिवर्स दूसरी बार कक्षा में प्रवेश करती है। यह देखकर लुकास ने कहा, मैं आपको स्कूल के अंत में पूरी जानकारी दूंगा। मैंने सिर हिलाया, फिर मैंने अपना ध्यान कक्षा पर केंद्रित किया। लेकिन दूसरी तरफ कक्षा में कुछ ऐसे छात्र भी हैं जिनका दिमाग दूसरों से बेहतर काम कर रहा है। वे पूरी उत्सुकता से इसे देखने लगते हैं। कक्षा अध्यापक, मुझे स्पैरिंग सेशन के बारे में नहीं पता। मैं बस इस बात को लेकर उलझन में हूं कि मानसिक विधि का अभ्यास करने वाले छात्रों को इसमें भाग लेने की अनुमति थी या नहीं, मैंने गंभीर स्वर में कहा। हिस। अचानक माहौल एकदम शांत हो गया। सभी को सवाल में कुछ भी गलत नहीं लगा। विंसेंट के सवाल से सबसे ज्यादा हैरान कोई और नहीं, बल्कि उसके बगल में बैठा मोटा लुकास ब्रैड था। मुझे लगा था कि इस लड़के को चुप रहना पसंद है। क्या मेरा अंदाजा गलत था? लुकास ने मन ही मन कहा। उसका सवाल सुनकर सुश्री रिवर्स उसकी चिंता समझ गई। उन्होंने कहा, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, स्पैरिंग सेशन में हर कोई भाग नहीं ले सकता। जिन छात्रों ने मानसिक विधियों का अभ्यास शुरू किया था, उन्हें स्वाभाविक रूप से छूट दी गई थी। फिर उसने आगे कहा, आमतौर पर छात्र स्नातक होने के बाद अपनी मानसिक विधियों का अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संगठन अपने सदस्यों का स्कूल में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करता। इसलिए वे उन्हें स्कूल से ही मानसिक विधियों का अभ्यास करने की अनुमति देते हैं। उनके जैसे छात्रों को प्रबंधन द्वारा आधा स्नातक माना जाता है, इसलिए उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों से छूट दी जाती है। उसका जवाब सुनकर मुझे राहत मिली। फिर कक्षाएं जारी रहीं। एक एक करके कक्षाएं संचालित की गई। आखिरकार दोपहर के भोजन का समय हो गया। फैटी और मैं अपने स्कूल कैंटीन की ओर चल पड़े। स्कूल कैंटीन आकार में बहुत बड़ी है। कक्षा 1 से कक्षा D6 तक के सभी छात्रों के लिए ये एक सामान्य कैंटीन है। खाने की कोई कमी नहीं है।
हर कोई अपना पेट भरने के लिए समय निकाल सकता है। रास्ते में हमने अलग अलग ब्लॉकों से कई छात्रों को कैंटीन की ओर जाते देखा। ये उनके पहनावे से पहचाना जा सकता है। हमारी तरह सभी ने अपनी कक्षा दर्शाने वाले अपने बैच को छाती पर चिपका रखा था, जैसे 1, A2 और D5। हम दोनों A2 बैच पहनते हैं। कुछ मिनट बाद हम दोनों को खाने की प्लेट मिल गई। चलो, उस मेज पर कुछ खाली सीटें हैं। लुकास ने विंसेंट को इशारा किया कि वह भी पीछे आ जाए। वहां पहले से ही 3 छात्र दोपहर का खाना खा रहे थे। उनमें से एक लड़की और 2 लड़के थे। उन्हें देखकर हम दोनों उनसे थोड़ी दूरी पर बैठ गए। जैसे ही हमने खाना शुरू किया, मैंने एक अभद्र टिप्पणी सुनी। ओह, क्या वह फाट मैच नहीं है? छात्रा ने चिढ़कर कहा। उसे उसके जैसे किसी के बगल में बैठकर घिन आती है। क्या उसके दोस्त उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे? अगर उन्हें पता चल गया तो। उसने एक पल के लिए खाना खाना बंद कर दिया। अपने दोस्त की बातें सुनकर बाकी 2 छात्रों के हाव भाव एकदम बदल गए। मैक के नजरिए से सुश्री रिवर्स ने अपने छात्रों की ओर देखा और कहा, सभी, इस सप्ताहांत तक हमारे प्रशिक्षण कक्ष में साप्ताहिक स्पैरिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। उसकी बातें सुनकर छात्र उत्साहित हो गए, कुछ उत्साहित और कुछ चिंतित। स्पैरिंग सत्र एक युद्ध कक्षा के अलावा कुछ नहीं है, जहां हर जादूगर छात्र अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। अपने छात्रों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखकर सुश्री रिवर्स ने आगे कहा, ध्यान दे, ये स्पैरिंग सत्र आपके अंक निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है और आपके ग्रेड की गणना करते समय ये अंक खाते में शामिल किए जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप खुद को तैयार कर लें। दूसरी ओर लुकास ब्रैड उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने बहुत कम जानकारी इकट्ठा की है, लेकिन यह उसके लिए नई बात है। क्या छात्रवृत्ति प्रस्तावों के लिए चुनौतियां आयोजित करना अभी बहुत जल्दी नहीं है? उसने सोचा। जाहिर है, स्नातक होने में अभी 2 साल बाकी है। जब प्रबंधन के हाथों वास्तविक समय को ध्यान में रखा जाता है, तो यह काफी है। सिर हिलाते हुए, खैर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी लड़ाई देखना दिलचस्प है। उसने विंसेंट की तरफ हल्की सी नजर डाली। उसे उम्मीद है कि स्पैरिंग सेशन में ग्रेविटी पावर का खेल देखने को मिलेगा। मुकाबला, उफ, अभी तो क्लास का पहला दिन भी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारे सहपाठियों के खिलाफ लड़ाई के बारे में सुन रहा हूं। खैर, मैं भी इसमें हाथ आजमाने के लिए बेताब हूं। सिस्टम मेरे हाथ में होने के कारण मुझे कोई चिंता नहीं थी। ध्यान आकर्षित करना बेहतर है। इस तरह मेरे पास ज्यादा संसाधन आ सकते हैं। सिस्टम, मुझे स्टेटस पैनल दिखाओ। मैंने मन ही मन पुकारा और डिंग, होस्ट की आवाज पहचान ली गई है। स्थिति पैनल। होस्ट का नाम विंसेंट कैरी, शीर्ष 12 फुलर बस्ट ब्लॉगर जिन्हें हर DD+ महिला को फॉलो करना चाहिए। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर के विज्ञापन, अजादुई शक्ति, गुरुत्वाकर्षण और जादूगर स्तर, स्तर एक लिमिटर, अपग्रेड करने योग्य। अब प्रतिभा, मध्यम निम्न, अपग्रेड करने योग्य। रंग, हल्का हरा और शक्ति 10, गति 10, सहन शक्ति 10 और जीवन शक्ति 10, बुद्धि 10 और आत्मा शक्ति 10, संविधान 10 और मन शक्ति 10। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर के विज्ञापन। मुख्य स्थिति निराकार। मंत्र 0। स्लॉट 1। मानसिक विधि कोई नहीं। स्थिति देखकर मैं अपनी ताकत और कमजोरी को तुरंत समझ सकता हूं। फिलहाल मेरे सभी गुण 10 पर हैं। मुझे अपनी स्थिति बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना दूसरों से ज्यादा प्रतिभाशाली होने के बावजूद सबको हराना काफी मुश्किल होगा। मुझे एक अहम बात की भी चिंता है। मुझे उम्मीद है कि स्पैरिंग सेशन के दौरान इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। ब्रैड और मेरे उलट बाकी छात्र काफी समय पहले ही कुछ समूहों में शामिल हो चुके हैं।
इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने अभी तक मानसिक विधियों का अभ्यास नहीं किया है। अगर किसी ने मानसिक विधियों का अभ्यास शुरू किया है तो उसके मूल गुण जरूर बढ़ गए होंगे, फिर उसके सामने खड़ा होना नामुमकिन होगा। मुझे नहीं पता कि हमारी कक्षा में कितने छिपे हुए बाघ हैं, लेकिन मुझे हमारे प्रबंधन पर पूरा भरोसा है कि उनके पास जरूर कोई न कोई उचित योजना होगी। मैंने देखा कि सुश्री रिवर्स एक पल के लिए मेरी तरफ देख रही थी। मैं उनसे क्यों नहीं पूछ लेता, मैंने सोचा। फिर अगले ही पल मैंने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया। मिस रिवर्स उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गई, लेकिन उन्हें खुशी भी हुई कि कम से कम कोई तो है जो सवाल पूछने से नहीं कतरा रहा है। क्या बात है विंसेंट, क्या तुम्हारा कोई सवाल है? मिस रिवर्स ने कहा। तभी सभी ने अपना सिर विंसेंट की ओर घुमाया। कुछ छात्र विंसेंट को सवाल पूछने के लिए हाथ उठाते देखकर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि विंसेंट दिखावा करना और सुर्खियां बटोरना चाहता है क्योंकि उसके पास उनसे बेहतर प्रतिभा है। इस वजह से कुछ छात्रों की नजरें उस ओर मुड़ गई। एमसी के नजरिए से उसकी बातों ने आसपास मौजूद सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जल्द ही हंगामा मच गया। लोग लुकास पर उंगली उठाने लगे और आपस में चर्चा करने लगे। लुकास ब्रैड तनाव में आ गया। उसके दिल में गुस्सा, हताशा और अनिच्छा थी। आखिरकार वो और नहीं रुक सका। उसने एक छात्रा की आंखों में सीधे देखा और कहा, कुतिया, अपना काम देखो। लुकास अपने गुस्से को काबू में रखे हुए है। उसे डर है कि वह कोई बेवकूफी कर बैठेगा। हिस। उसके आसपास का माहौल खामोश हो गया। उसकी डांट सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। यह देखकर कि फैटी अपने लिए खड़ा हो रहा है, मैंने इस दृश्य में दखल नहीं दिया, क्योंकि यहां सभी के पास एक जैसी प्रतिभा है, लेकिन अलग अलग जादुई शक्तियां हैं। इसलिए उसे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी ओर, मैं देखना चाहता हूं कि ये बदतमीज औरत क्या करने वाली है। उसकी डांट सुनकर छात्रा का चेहरा बिगड़ गया। उस बदबूदार कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझसे पलटकर बात करने की? उसने मन ही मन सोचा। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसके बगल में बैठा उसका दोस्त अपनी चाल चल पड़ा। धमाका! लुकास पलक झपकते ही मेज से टकरा गया। क्या हुआ? भीड़ एकदम दंग रह गई। कुछ लोगों को तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैं सीट से उठी और दौड़कर उस मोटे आदमी को खड़ा करने के लिए कहा। पलक झपकते ही वो आदमी पिट गया। इसमें कोई शक नहीं कि सामने वाले ने जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया होगा। अरे, क्या वो ब्रूस हिल नहीं है? स्पीड मैच! भीड़ में से किसी ने तीनों को पहचान लिया। ये औरतें थोड़ी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? कुछ लोग सोचने लगे। चूंकि ये एक ही कैंटीन है, इसलिए हर कोई दूसरी कक्षाओं के छात्रों को नहीं पहचान सकता। आखिरकार बाकी दो की पहचान भीड़ में मौजूद उनके अपने सहपाठियों ने बताई। वो क्रिसी हार्ट, साउंड मैच है, और उसके बगल में बैठा पुरुष छात्र मार्क स्पियर, पावर मैच है। क्या जबरदस्त जोड़ी है! अचानक भीड़ ने ठंडी सांस ली। अरे, ये कक्षा 1 के छात्र हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने ऐसी हिम्मत की। चलो यहां से चले जाते हैं, और बेहतर होगा कि हम उनकी लड़ाई में दखल न दें। कक्षा 3 के छात्रों ने सभी को यहां से दूर जाने की सलाह दी। जल्द ही इलाका खाली हो गया। तीनों एक तरफ और विंसेंट और लुकास दूसरी तरफ रह गए। दूसरी तरफ दुष्ट औरतें। क्रिसी हार्ट के होंठ उठे। वो खुशी से झूम रही थी। इस कमीने को और भी सबक मिलना चाहिए था। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए उसके पहले के शब्दों को याद किया। अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दृश्य को देखते हुए मार्क स्पियर ने अपनी उदासीन निगाहें बनाए रखी। वो बहुत शांति से चीजों को देख रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो कई बार ये तरीका देख चुका है, मुझे उस मोटे आदमी की मदद करते देखकर। अरे, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें मेरे काम में दखल न देने की सलाह दी थी, ब्रूस हिल ने घमंडी लहजे में कहा। मैंने उसकी बातों को अपनी आंखों में नहीं उतारा। मैं उस मोटे आदमी की मदद करने में व्यस्त था।
मैंने देखा कि उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन दूसरी तरफ मैं भीड़ की बातें भी ध्यान से सुन रहा था। क्लास 1, उसने बुदबुदाया। ये मानसिक विधि के अभ्यास से मिली शक्ति होगी। मैंने कुछ पुष्टि की। इस समय और डिंग, सहायक फंक्शन को सक्रिय करने की शर्त पूरी हो गई है। और डिंग सिस्टम होस्ट की सहायता के लिए एक सहायक फंक्शन को सक्रिय करता है। और डिंग, जांच विवरण, नया सहायक फंक्शन चालू है। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। सिस्टम, तुमने मुझे बताया था कि 3 मुख्य फंक्शन के अलावा कोई फंक्शन नहीं है। मैंने मन ही मन सिस्टम को डांटा। और डिंग, होस्ट, हां, इस अपडेट में सिस्टम के केवल 3 मुख्य फंक्शन हैं। और डिंग, सिस्टम को लगा कि होस्ट की जान खतरे में है। नया सहायक फंक्शन शर्तों के पूरा होते ही सक्रिय हो गया। मैंने सिस्टम की बातें ध्यान से सुनी। शायद मैं अपनी बातों में सावधानी नहीं बरत रहा हूं। पूरी बात सुनने के बाद मुझे समझ आया। सहायक, यह एक तरह का सहायक फंक्शन है, लेकिन मुख्य फंक्शन की तुलना में ज्यादा बुरा नहीं है। अचानक मुझे कुछ सूझा। सिस्टम, क्या प्रोब फंक्शन के अलावा कोई और सहायक फंक्शन है? मैंने मन ही मन सिस्टम को पुकारा। और डिंग, होस्ट, अन्य फंक्शन अभी शर्तों के पूरा होने बाकी है। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। अगला अपडेट मिलने तक मैं इन फंक्शन के साथ काम चला सकता हूं। इस समय विंसेंट को ध्यान भटकता हुआ देखकर, विंसेंट, लुकास ने जल्दी से पुकारा। उसने देखा कि ब्रूस विंसेंट से कोई प्रतिक्रिया न पाकर अधीर हो रहा है। फैटी की बातें सुनकर मैं होश में आया। मैं भूल गया कि मुझे अपनी मौजूदा समस्या का समाधान करना है। मैं मुड़ा और ब्रूस हिल की तरफ देखा। साथ ही मैंने मन ही मन सिस्टम को आवाज दी। सिस्टम, मेरे सामने खड़े इस व्यक्ति पर प्रोब फंक्शन का इस्तेमाल करे। जांच विवरण, नाम ब्रूस हिल, और जादुई शक्ति गति, और जादूगर स्तर स्तर 1 सीमक, प्रतिभा मध्यम निम्न, रंग हल्का हरा, शक्ति 15, गति 20, सहन शक्ति 18, और जीवन शक्ति 15, बुद्धि 10, और आत्मिक शक्ति 10, संविधान 10, मन शक्ति 10, जारी, और मूल स्थिति 0.1%। मंत्र हिंटन गति तकनीक, मानसिक विधि हिंटन गति कला। हे भगवान, अपनी आंखों के सामने उसके रहस्यों को उजागर होते देख एक पल के लिए मेरी सांसें थम सी गई। मैंने उसके गुणों को देखा, और जैसे ही मेरी नजर गति बिंदुओं पर पड़ी, मेरे चेहरे पर भाव उभर आए। मुझे पता था कि इस व्यक्ति के गुण किसी नवजागृत व्यक्ति से ज्यादा ऊंचे हैं। फिर मैंने बाकी गुणों पर गौर किया। सामान्य गुणों के मूल बिंदु ज्यादा है। हालांकि बुद्धि, आत्मिक शक्ति और शारीरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है। लगता है इन गुणों का स्तर बढ़ाना मुश्किल था। फिर मैंने मन शक्ति पर ध्यान दिया, जो प्रकृति पर प्रतीत होती है। ये केवल मानसिक विधियों के अभ्यास से ही प्राप्त हो सकती है। और फिर मैंने अगली जानकारी देखने के लिए अपनी नजरें नीची की। ये मानसिक विधि का नाम भी बता सकता है। यहां तक कि इस प्रणाली का सहायक कार्य भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। ये सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। हिंटन, मानसिक विधि का नाम और उसकी मंत्र तकनीक एक ही स्रोत से प्रतीत होती है। मुझे आश्चर्य है कि वो किस संगठन से संबंधित है। सारी बातें कुछ ही सेकंड में हो गई। सौभाग्य से ये जांच कार्य वास्तव में मददगार है। मैं इससे बेवजह के झगड़ों से बच सकता हूं। एमसी के नजरिए से इस आदमी की रफ्तार मेरी दोगुनी है। यहां से भागना या उससे निपटना बेकार है। मेरा दिमाग कोई हल ढूंढने में भटक रहा था। आखिरकार मुझे कुछ सूझा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि बिना वजह किसी पर हमला करना बहुत ज्यादा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ब्रूस ने विंसेंट की बात सुनकर व्यंग किया, लेकिन वह थोड़ा हिचकिचा रहा था। उसे नहीं पता कि इस मोटे स्वर का साथ देने वाला कौन है। उसने अपने दोस्तों, खासकर क्रिसी की तरफ देखा।
दूसरी तरफ उसकी नजर देखकर क्रिसी ने सिर हिलाया और विंसेंट की तरफ देखा। वो लुकास ब्रैड के बारे में उसके जागने से पहले ही जानती थी, क्योंकि वो काफी लोकप्रिय है और सब उसे खाने पीने के शौकीन के रूप में जानते हैं। लेकिन यह नया आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, उसने मन ही मन सोचा। उनकी हिचकिचाहट देखकर मैं मुस्कुरा दी। लगता है मोटा आदमी इस तरह की बदमाशी के लिए नया नहीं है, उसने पहले भी ऐसा अनुभव किया है। फिर उनकी परवाह किए बिना मैंने उस मोटे आदमी को दोपहर का खाना खाने के लिए दूसरी खाली सीट की ओर खींच लिया। मुझे बहुत भूख लगी है। भीड़ निराश दिख रही थी, उन्हें यहां कोई नाटक होने की उम्मीद थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि इस शक्तिशाली तिकड़ी को इस समय थोड़ी हिचकिचाहट हो रही होगी। ब्रूस हिल का चेहरा सबकी निगाहों को देखकर विकृत हो गया, चूंकि ज्यादातर निगाहें सम्मान से भरी थी। उनकी निगाहें उसे बता रही थी कि बेवकूफों की तरह व्यवहार मत करो। और उसी क्षण ब्रूस ने हरकत की। उसने अपना गति मंत्र इस्तेमाल किया, तात्विक शक्तियों जैसे अन्य जादुई मंत्रों के विपरीत। जहां तात्विक जादूगर अपने मंत्र का इस्तेमाल बाहरी साधनों के लिए करते थे, जैसे हवा, आग और पानी वगैरह, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत जादूगरों के लिए मंत्र उनके शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत करते थे, जैसे युद्ध अभ्यास। जब ब्रूस अपना गति मंत्र इस्तेमाल करता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। पलक झपकते ही वो विंसेंट के पास पहुंच जाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। ध्वस्त। मैं पीछे की ओर उड़ गया और अगले ही पल मेज पर गिर पड़ा। मेरे मुंह से एक दबी हुई करहा निकली, मानो मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा हो। इन 5 किज़ोंबा डांस से पहले आपने केमिस्ट्री नहीं देखी होगी। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। इस पल कुछ खामोश भीड़ में चीखें गूंज उठीं। उन्हें लगा था कि अब कोई ड्रामा नहीं होगा, लेकिन अचानक ब्रूस ने एक और लड़के की पिटाई कर दी और इसी देर में किसी ने विंसेंट और लुकास दोनों को पहचान लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उनका क्लासमेट टिमोथी था। कुछ देर पहले वो उनके पीछे पीछे आया था, लेकिन रास्ते में वो उनका रास्ता भूल गया। कैंटीन परिसर में धीरे धीरे ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वे दोनों नए लड़के मिल गए। लेकिन उस पल जो हुआ उसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। पहले वो उन 2 नए लड़कों से पिटने के बारे में चिंतित था, लेकिन यहां तो उन्हें कोई पीट रहा था। उसने डर के मारे अपनी लार निगली। फिर उसने उन विरोधियों की तरफ देखा जिनका वे सामना कर रहे थे। उसने उनकी छाती पर क्लास 1 का बैज देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। यहां क्या हो रहा है? क्या ये लोग इस नए प्रतिभावान विंसेंट के बारे में नहीं जानते? उसने मन ही मन कहा। जहां सब लोग उत्साह से ये नाटक देख रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रूस हिल भी सबकी प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे। मार कभी भी उदासीन रवैया अपनाए हुए थे, लेकिन क्रिसी हार्ट की भौहें तन गई। वह उस नए छात्र की पहचान जानने के लिए अपना दिमाग खपा रही थी। वह पहले से ही उनके सीने पर कक्षा 2 के बैचों के बारे में जानती थी, लेकिन दूसरा पक्ष उनकी परवाह नहीं कर रहा था। वह अपनी पहचान भी नहीं बता रहा था। और अचानक उसे कुछ सूझा और उसने भीड़ की तरफ देखा। वह भीड़ में कक्षा 2 के दूसरे छात्रों को ढूंढना चाहती थी। वो उनसे उस नए छात्र के बारे में सुनना चाहती थी। इससे पहले विंसेंट के कक्षा 2 में स्थानांतरण के बारे में स्कूल प्रबंधन के अलावा किसी को पता नहीं था। सुबह सुबह ही कक्षा 2 के छात्रों ने उसे पहली बार अपनी कक्षा में देखा था, इसलिए यह बात अभी अरैंक डिवीजन की बाकी कक्षाओं में नहीं फैली थी। क्रिसी हार्ट आखिरकार भीड़ में कक्षा 2 के किसी व्यक्ति को पहचान पाई। क्या ये कायर टिमोथी नहीं है? उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। अरे टिमोथी, क्या तुम इसे जानते हो? उसने विंसेंट की ओर उंगली उठाते हुए ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर ब्रूस और मार्क समेत सभी टिमोथी की ओर मुड़ गए। एक पल के लिए टिमोथी आकर्षण का केंद्र बन गया। विंसेंट को पिटते देखकर वो पहले ही बुरी तरह डर गया था।
अब उसे और भी ज्यादा पसीना आ रहा है। क्रिसी हार्ट की सख्त निगाहों को देखकर टिमोथी डर के मारे बोल पड़ा, ये विंसेंट कैरी है, ग्रेविटी मैच। आज सुबह ही उसका हमारी कक्षा में तबादला हुआ है। हिस। भीड़ ने ठंडी सांस ली। चाहे वर्जित हो या उपवर्जित, जिन लोगों ने इस शक्ति को जागृत किया है उन्हें बड़े बड़े संगठनों द्वारा बहुत सम्मान दिया जाता था और उनकी तलाश की जाती थी। खासकर इस दुनिया के हर जादूगर के लिए हमारे पीली नदी ग्रह से निकलकर अंतरिक्ष की खोज में जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वर्जित उपवर्जित शक्ति वाले लोगों को बाकियों से ज्यादा फायदे होते हैं। ऐसा व्यक्ति मिलना भी दुर्लभ है जिसने इस प्रतिभा को जागृत किया हो। लेकिन उसके सामने वाला व्यक्ति इस शक्ति का धारक होता है। इस समय कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सब डरे हुए हैं। यह अनुमान लगाना आसान है कि विंसेंट पहले ही किसी बड़ी ताकत में शामिल हो चुका है। उसके अच्छे पक्ष में आने के बजाय सभी ने उसे किनारे से पिटते हुए देखा। इस समय उनमें से ज्यादातर विंसेंट द्वारा पहचाने न जाने की प्रार्थना कर रहे थे। अगले ही पल भीड़ तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग गई। एक तरफ टिमोथी और शक्ति तिकड़ी को पीछे छोड़ दिया, दूसरी तरफ लुकास और विंसेंट को। धिक्कार है, मैंने जोर से गाली दी। विंसेंट! फैटी धीरे से मुझे सहारा देने आया। अपना नाम सुनकर मैंने उसे देखने के लिए धीरे से अपनी आंखें खोली। उसी पल मुझे लगा जैसे मुझ पर गहरा क्रोध छा गया हो। मैं लुकास के सहारे धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। मुझे पता था कि मेरी पहचान सुनकर भीड़ खिसक गई होगी। मैंने उस व्यक्ति की तरफ देखा जिसने उन्हें मेरी पहचान बताई थी। सहपाठी। मैंने उसकी छाती पर लगे बैज को पहचान लिया। मेरी नजर देखकर टिमोथी ने अपनी लार निगल ली। दूसरी ओर ब्रूस बेहद डरा हुआ था। उसे लगा कि वह किसी अनजान व्यक्ति को पीट रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक लोहे की प्लेट से टकरा गया। क्रिसी हार्ट के पैर डर से कांप रहे थे। ये मोटा आदमी असल में सब वर्जित शक्ति वाला दोस्त है। मार्क के माथे पर भी लगातार पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसके उदासीन चेहरे की जगह एक तनावपूर्ण भाव ने ले ली। अब मेरी नजर तीनों पर, खासकर ब्रूस हिल पर पड़ी। उनके घबराए हुए चेहरे को देखकर मैंने एक दुष्ट मुस्कान दी। अगर इस आदमी का गुण मुझसे ज्यादा न होता तो मैं पलटवार करने से नहीं हिचकिचाता। मेरी नजर पड़ते ही तीनों साथी और भी कांप उठे। इस समय इस जगह पर सिर्फ एक ही है, सिर्फ 6 लोग ही हैं। यहां तक कि जो लोग पहले दोपहर का भोजन कर रहे थे उन्हें भी इस जगह से हटा दिया गया था, जिससे ये इलाका थोड़ा अलग थलग पड़ गया था। लुकास ब्रैड मन ही मन खुश हो रहा था। क्या कमाल है, जैसी किसी ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसने सब वर्जित शक्तियों को जगाया हो। फिल्मों में भी कोई ग्रेविटी मैच से पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, मैंने विंसेंट से दोस्ती करके अच्छा फैसला लिया। लुकास मन ही मन हंसा, एमसी के नजरिए से। फिर उनका डर देखकर मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि लुकास ब्रैड के साथ क्लिनिक की तरफ चल दिया। मुझे यह सुनिश्चित करना है कि अंदर कोई चोट तो नहीं है। पावर ट्रियो के दोस्त विंसेंट का जवाब देखकर हैरान रह गए। इस आदमी ने कुछ नहीं कहा। इसका क्या मतलब है? पहली बार मार्क ने कोई टिप्पणी करने के लिए मुंह खोला। इस समय क्रिसी घबरा गई। उसने कहा, क्या वो बदला नहीं लेगा? कुतिया, तुम्हारी वजह से मैंने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया है जिसे नाराज नहीं होना चाहिए। ब्रूस ने उसे कोसा। अब वह किसी से भी ज्यादा घबरा रहा था। क्या करूं? उसने पागलों की तरह दिमाग दौड़ाया कि कोई हल ढूंढे। और एक पल बाद विंसेंट और लुकास ब्रैड की गायब होती पीठ देखकर उसने अपने साथी से कहा, अब सिर्फ लीडर ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। चलो उससे मिलते हैं। यह सुनकर क्रिसी और मार्क ने सिर हिलाया। फिर तीनों कैंटीन से बाहर निकल गए और डरपोक टिमोथी को पीछे छोड़ दिया। हे भगवान! उनके घबराए हुए चेहरों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि पहले उन्हें विंसेंट की ताकत के बारे में पता नहीं था। उस बेवकूफ ब्रूस ने इस बार बिना कुछ जाने ही लोहे की प्लेट पर वार कर दिया।
मुझे पीटर को इसके बारे में बताना चाहिए। वो किसी और से ज्यादा खुश होगा। टिमोथी खुशी से बोला और तुरंत वहां से चला गया। दूसरी ओर लुकास ब्रैड विंसेंट को क्लिनिक की ओर चलने में सहारा देता है। रास्ते में उसने कहा, विंसेंट, मुझे माफ करना। मेरी वजह से तुम्हें बेवजह इस झंझट में घसीटा गया। ये सुनकर मैंने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे इस बात पर हैरानी है कि उस आदमी ने बिना किसी डर के ऐसा किया, मानो कोई आम आदमी हो। उसे किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर लुकास ने उस समय कुछ नहीं कहा। उसने विंसेंट का इलाज करवाने के बाद उसे कुछ जानकारी देने का फैसला किया। हम सभी यहां मध्यम स्तर की प्रतिभा रखते हैं और हम में से ज्यादातर लोग पहले ही किसी बड़े संगठन में शामिल होने के लिए राजी हो गए थे, यह जानते हुए भी कि अभी भी लोग इस तरह की बदमाशी में शामिल हैं। क्या हमारा स्कूल वाकई ऐसा होने दे रहा है? यह दूसरे रैंक डिवीजन ब्लॉक से बिल्कुल अलग है। मेरी पिछली कक्षा भी 6 की तरह। यहां भी कोई अंदरूनी कलह नहीं है, बस थोड़ी बहुत मौखिक धमकियां है, जिसका सामना मुझे अक्सर शॉन से करना पड़ता था। लेकिन यहां रैंक डिवीजन में बात बिल्कुल अलग है। सौभाग्य से मुझमें सब वर्जित शक्ति जागृत हो गई है, जो मुझे कुछ मायनों में श्रेष्ठता प्रदान करती है। अगर मैं स्कूल स्कॉलरशिप नहीं चाहता होता तो मैं पहले ही अपने संगठन से एक मानसिक विधि का अनुरोध कर चुका होता। आज नहीं तो कल मुझे इन तीनों को 10 गुना करके चुकाना ही होगा। मैंने ये शब्द पूरी तरह पागलपन में कहे। मेरे विनम्र स्वभाव धीरे धीरे खुद को महसूस किए बिना ही बदल रहे हैं। विंसेंट का आखिरी वाक्य सुनकर लुकास के कदम रुक गए। उसने धीमे स्वर में उससे कहा, विंसेंट, तुम ऐसे जल्दबाजी में फैसले नहीं ले सकते। मोटे लुकास काफी घबराया हुआ था। पहले उसे खुशी थी कि विंसेंट उसकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन वह नहीं चाहता कि विंसेंट बिना कुछ जाने जवाबी कार्रवाई करे। मैं उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। पहले तो मैं उसकी इतनी हिम्मत की कद्र करता था कि इतनी बेरुखी का सामना करने पर भी वो बिना पीछे हटे काम करता रहा। लेकिन अब वो अपनी बात क्यों बदल रहा है? मैं उलझन में हूं। द वैम्पायर डायरीज के 9 सीन जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। जब हम अपने स्कूल क्लिनिक पहुंचे तो मैंने कुछ नहीं पूछा। ये एक छोटी सी इमारत है जिसमें सिर्फ भूतल पर ही ऑपरेशन होता है। मैं देख सकता हूं कि ये जगह सिर्फ स्कूली छात्रों के इलाज के लिए है, क्योंकि ये कोई अस्पताल नहीं है। ये किसी सरकारी योजना के तहत चल रहा है। आसपास कोई और नहीं था। जैसे ही हम दोनों गेट के अंदर दाखिल हुए, हमें आगे से कुछ आवाज सुनाई दी। चरमराहट, दरवाजा खुल गया। लगभग 60 साल की एक सौम्य दिखने वाली बुजुर्ग महिला क्लिनिक के कमरे से बाहर निकली। उसे देखकर हम रुके नहीं। हमें लगा कि वो कोई मरीज होगी, तो हम धीरे धीरे वेटिंग रूम के पास जाकर बैठ गए। लेकिन अचानक, अरे, तुझे क्या हो गया है? उसने विंसेंट की तरफ उंगलियां उठाई। यह सुनकर मैंने मन ही मन सिस्टम को आवाज दी, सिस्टम, इसकी पूरी जानकारी जांचो। जांच विवरण: नाम मेरिल जेड, अजादुई शक्ति उपचार, उम्र 110 और जादूगर स्तर 2 लिमिटर, प्रतिभा निचला तल, रंग हल्का पीला और शक्ति 50, गति 50, सहन शक्ति 30 और जीवन शक्ति 40, बुद्धि 30 और आत्मिक शक्ति 35, संविधान 31, मन शक्ति -100 स्थिर, मूल स्थिति 100% स्तर 2, मंत्र काष्ठ चिकित्सा कला, मानसिक विधि पुनर्जीवन चिकित्सा विधि 50% अपूर्ण। उसकी जानकारी मेरी आंखों के सामने स्क्रीन पर प्रकट हो गई। सूचना स्क्रीन सिस्टम के कार्यों का एक हिस्सा है। ये केवल मुझे ही दिखाई देती है, तो वो यहां धैर्यवान नहीं है। हमने उसे पूरी तरह से गलत समझा। वह इस क्लिनिक की प्रभारी वास्तविक उपचारक जादूगरनी है।
इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह है कि उसकी उम्र लगभग 110 वर्ष है। हे भगवान, वो हमारे स्कूल में सबसे बड़ी हो सकती है। बुढ़िया ने विंसेंट के स्तब्ध भाव को देखा। वो जिज्ञासा से विंसेंट को देखती है। विंसेंट, फैटी धीमी आवाज में मुझ पर चिल्लाया। ये सुनकर मुझे पता है कि मैं जवाब देने में बहुत देर कर रहा हूं। मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। फिर मैंने बुढ़िया की तरफ देखा और कहा, कुछ मिनट पहले हमारे बीच थोड़ी झड़प हुई थी, इसलिए मैं अपनी तबीयत देखने आया हूं। यह सुनकर बुढ़िया ने सिर हिलाया और फिर विंसेंट को अपने पीछे आने का इशारा किया। उसका क्या हुआ? मैंने कहा, मैं फैटी को देख रहा हूं। यहां सिर्फ मेरी ही पिटाई नहीं हुई है, लेकिन अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। वो ठीक क्यों लग रहा है? उस मोटे बच्चे को किसी इलाज की जरूरत नहीं है। उसी वक्त उस बुजुर्ग महिला की आवाज मेरे कानों में गूंजी। मेघन मार्कल की 9 सबसे अजीब फैशन नाकामियां। हर ब्यूटी, केट मिडल्टन का वो अकादमिक कदम जिसने उन्हें विलियम के करीब ला दिया। हर ब्यूटी। दूसरी ओर लुकास ब्रैड शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसके हाव भाव देखकर मुझे लगा कि यहां कुछ गड़बड़ है। सिस्टम, मोटे आदमी की जांच करो। और जांच का विवरण। नाम, लुकास ब्रैड। जादुई शक्ति, पाद। उम्र 16। और जादूगर स्तर, स्तर 1 सीमक। प्रतिभा, मध्य निचला भाग। रंग, हल्का हरा। शक्ति, 12। गति, 12। सहन शक्ति, 10। और जीवन शक्ति, 12। बुद्धि, 11। और आत्मिक शक्ति, 11। संविधान, 11। मन शक्ति, -11। और मूल स्थिति, 0। मंत्र, 0। मानसिक विधि, कोई नहीं। ये कैसे संभव है? मैंने आश्चर्य से कहा। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूं। अगर इस तंत्र की क्षमता न होती, तो अगर कोई कहता, तो मैं इन संख्याओं पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि हम दोनों ने उस दूसरे समारोह में एक ही दिन अपनी जादुई शक्ति जागृत की थी। विंसेंट की ऊंची आवाज ने बुढ़िया को परेशान कर दिया। वह चिल्लाई, अरे बदमाश, आ रहे हो या नहीं? मैंने क्लिनिक के कमरे के अंदर से बुढ़िया को पुकारते सुना। अंदर कदम रखने से पहले मैंने लुकास की तरफ सिर हिलाया। एमसी के नजरिए से मैं कमरे के अंदर गया, जहां मैंने देखा कि 3 मेड पॉड कक्ष एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर एक दूसरे के बगल में लगे हुए थे। इसी समय बुढ़िया ने पूछा, क्या तुम्हें हैरानी हुई? वो इस बच्चे का जवाब जानना चाहती थी। उसे ये बच्चा काफी दिलचस्प लग रहा था। उसे शक था कि विंसेंट ने किसी तरह पहले ही उसके पेशे को पहचान लिया होगा। हीलर का सवाल सुनकर मैंने उन मेड पॉड से अपनी नजरें हटाई और कहा, हाँ, हम दोनों की जादुई शक्ति एक ही दिन जागृत हुई थी। हीलर, बुढ़िया मेरिल जेड ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस मोटे बच्चे की जादुई शक्ति बहुत अजीब है। उसके शरीर का मेटाबॉलिज्म भारी मात्रा में मन से भरपूर पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के सेवन से काम करता है, जिससे उसकी ताकत में जबरदस्त इजाफा होता है। हैरानी की बात यह है कि उसकी जादूगरनी शक्ति भी उसके शरीर के मेटाबॉलिज्म से जुड़ी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, उस बच्चे के ठीक दिखने का कारण यह है कि शायद उसने पहले ही मन से भरा कुछ मांस खा लिया हो। यह सुनकर मैंने समझ में सिर हिलाया। यह तो कोई जादुई उपाय लग रहा है। पहले मुझे शक था कि यही होगा, लेकिन अब पक्का जानकर थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी उस बुजुर्ग महिला ने मुझे चेकअप के लिए दवा के पॉड में जाने का इशारा किया। यह सुनकर मैं दवा के पॉड में चली गई। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे बचपन से ही इसकी आदत है। बचपन में जब भी मुझे कोई स्वास्थ्य समस्या होती थी, मेरे माता पिता मुझे इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाते थे, जहां उन आधुनिक दवा के पॉड में मेरा इलाज हुआ। जैसे ही मैं दवा के पॉड में गई, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जल्द ही इलाज के लिए एक हरा तरल कक्ष में भरने लगा। बाहर सुश्री मेरिल जेड स्क्रीन पर मेरे स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रख रही थी।
जैसे ही वो उस व्यक्ति का नाम और जादुई शक्ति देखती है, उनकी आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी चमक उठती है। हरा तरल मेरी गर्दन तक भर गया। धीरे धीरे मेरे शरीर ने उन हरे तरल पदार्थों से कुछ ऊर्जाएं महसूस की। मेरे शरीर में अनजाने में ही छोटे छोटे बदलाव होने लगे। कुछ देर बाद तरल का गहरा हरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ जाता है और उसकी जगह रंगहीन तरल आ जाता है। चरमराहट, मेड पॉड का दरवाजा खुल गया। उस आवाज को सुनकर मेरी आंखें खुली और मैं धीरे धीरे मेड पॉड कक्ष से बाहर निकल आई। इन 5 किज़ोंबा नृत्यों से पहले आपने रसायन विज्ञान नहीं देखा होगा। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर के विज्ञापन। डॉक्टर, मेरी हालत कैसी है? मैंने पूछा। मुझे डॉक्टर शब्द की आदत है, हालांकि मेरे सामने वाला व्यक्ति एक हीलर मैज है जो किसी इंसानी डॉक्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आप मुझे डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? मैं एक पेशेवर हीलर हूं। आप मुझे हीलर कह सकते हैं या मेरा नाम मिस मेरिल जेड कहकर पुकार सकते हैं। मुझे अजीब लगा, इसलिए मैं तुरंत उनके जवाब पर सहमत हो गई। तब मिस मेरिल जेड ने टिप्पणी की, मैंने आपकी स्वास्थ्य रिपोर्ट देखी है। चिंता की कोई बात नहीं है। पहले कुछ छोटी मोटी चोटें लगी थी, लेकिन वे सब दवा के घोल से ठीक हो गई। अब तुम ठीक लग रहे हो। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। फिर धन्यवाद कहकर मैं क्लिनिक रूम से बाहर निकल गया। कमरे से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मोटा आदमी मेरे इंतजार में बैठा है। लुकास, मैंने चिल्लाकर कहा। विंसेंट की आवाज सुनते ही लुकास अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। विंसेंट को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखकर उसने कहा, तुम ठीक लग रहे हो। क्या तुम्हें पहले कोई चोट लगी है? नहीं, बस कुछ छोटी मोटी चोटें लगी थी। सब ठीक हो गई। ठीक है, चलो क्लास जाने से पहले कैंटीन में जल्दी से खाना खा लेते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसकी ताकत के बारे में नहीं पूछा। चूंकि अब मुझे कारण पता है, इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में गहराई से पूछना अनुचित होगा। दूसरी ओर, इस समय मुझे बहुत जरूरत महसूस हो रही है। लगता है मुझे स्कॉलरशिप चैलेंज में भाग लेने का विचार छोड़ देना चाहिए। बेहतर होगा कि मैं येलो रिवर अकादमी से कोई मानसिक विधि मांग लूं। फिर हम दोनों कैंटीन की ओर चल पड़े। दूसरी ओर, विंसेंट का चेकअप चल रहा था और कैंटीन में उसके साथ हुई मारपीट की खबर तेजी से फैलने लगी। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर के विज्ञापन। विंसेंट के घर पर। विंसेंट के पिता ब्रैड कैरी अब अपने घर पर ही रह रहे हैं। चूंकि आज उनकी नाइट शिफ्ट थी, इसलिए वे आराम कर रहे हैं। डिंग डिंग। अचानक ब्रैड कैरी ने दरवाजे पर घंटी की आवाज सुनी। उस समय उनके पास कोई आगंतुक था। यह देखकर वो जल्दी से दरवाजे पर आए और उसे खोल दिया। ब्रैड कैरी अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखकर दंग रह गए। वह आदमी लगभग 40 साल का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लग रहा था। उसने पूरी तरह से काले रंग का टक्सीडो पहना हुआ था। सुनहरे घुंघराले बाल और काली आंखें थी और उसकी त्वचा का रंग हल्का था। उसकी लंबाई लगभग 5.8 फीट थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वो व्यक्ति किसी बड़ी टेक कंपनी से है। तभी उसकी नजर अपने बैज पर पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये एक पीला बैज है जिस पर सफेद गेंडा का चिन्ह बना है। ये येलो रिवर अकादमी का सम्मानित प्रतीक है। ये व्यक्ति विंसेंट की अकादमी से है। क्या ये विंसेंट के लिए आया है? उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपने घर के अंदर विनम्रता से उसका अभिवादन किया। दोनों के अपनी अपनी जगह पर बैठने के बाद ब्रैड कैरी के कुछ कहने से पहले ही सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने कहा, नमस्ते, मैं जॉन मैस हूं, लेवल 5 का अग्नि जादूगर। मैं येलो रिवर अकादमी का एक कर्मचारी हूं। यह सुनकर ब्रैड कैरी की लार टपक पड़ी। वह स्वभाव से बातूनी नहीं है। अगर लीला यहां होती तो अच्छा होता, उसने मन ही मन सोचा। ब्रैड कैरी को हैरान देखकर मिस्टर जॉन मैस ने कहा, आप सोच रहे होंगे, मैं यहां क्यों हूं, है ना? ब्रैड कैरी ने बेवकूफी से सिर हिलाया।
लेकिन उसके दिल में लेवल 5 के जादूगर की आभा ने उसे मोहित कर लिया। आमतौर पर लेवल 5 के जादूगर अलग थलग खड़े रहते थे। वे बड़े संगठनों के प्रमुख थे, इसलिए इस समय वो बिल्कुल अवाक थे। मैं यहां श्री विंसेंट कैरी से मिलने आया हूं, श्री जॉन मेयर्स ने स्पष्ट रूप से कहा। यह सुनकर ब्रैड कैरी पूछना चाहते थे कि किस उद्देश्य से, लेकिन उन्हें अचानक लगा कि पूछना असभ्य होगा, इसलिए वो बीच में ही रुक गए। फिर उन्होंने कहा, श्री जॉन, विंसेंट अभी अपने स्कूल में है, चिंता न करें, मैं उन्हें आपके आने की सूचना दे दूंगा। मुझे यकीन है कि वो आपसे मिलने के लिए उत्सुक होंगे। श्री जॉन यह सुनकर मुस्कुराए। दूसरी ओर ब्रैड कैरी ने अपने बेटे को बुलाया। एमसी के नजरिए से कैंटीन के सामने पहुंचकर हमने दोपहर के भोजन के लिए नया खाना खरीदा। शुक्र है, इस बार आसपास कोई कीड़ाम कोड़ा नहीं था जो हमें परेशान करे। हम दोनों आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। दोपहर का भोजन लगभग 1 घंटा 30 मिनट का था। अभी 1 घंटा बीत चुका है और सिर्फ आधा घंटा बाकी है। अगली कक्षा शुरू होने से पहले हमारे पास अभी भी काफी समय है। हम बिना किसी जल्दबाजी के अपना दोपहर का भोजन समाप्त कर सकते हैं। कैंटीन के आसपास की भीड़ अब जा चुकी है। परिसर में सिर्फ 1-2 लोग ही दिखाई दे रहे हैं। उस मोटे आदमी को खाना गटकते हुए देखकर मैंने पूछा, लूकस, पहले तुम मुझे कुछ बताना चाहते थे, क्या हुआ? काफी देर पहले वो किसी बात को लेकर चिंतित लग रहा था। यह सुनकर लुकास ने खाना खाना बंद कर दिया और कहा, हे भगवान, अगर तुमने मुझे अभी याद नहीं दिलाया होता तो मैं ये बात भूल ही गया होता। मोटे आदमी के चेहरे पर गंभीरता थी। फिर उसने आगे कहा, देखो, पहले हुए झगड़े वाले लोग क्लास 1 के हैं। उनमें से ज्यादातर, शायद 99.9%, अपनी मानसिक विधि का अभ्यास शुरू कर चुके हैं। अगर तुम उनसे बदला लेने की सोचोगे तो बिना पर्याप्त ताकत के तुम्हारे लिए यह मुश्किल होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं पहले ही समझ गया था कि वो ब्रूस हिल इस प्रणाली का इस्तेमाल कैसे करता है। मुझे हैरानी इस बात पर है कि उसकी मानसिक विधि कोई श्रेणीबद्ध विधि नहीं है, वरना प्रणाली मुझे उसकी मानसिक विधि का ग्रेड दिखा देती। दूसरी ओर, उस बुढ़िया की मानसिक विधि अधूरी है और उसमें कोई ग्रेड भी नहीं है। थोड़ी स्पष्टता के लिए मुझे अब सुश्री रिवर्स के बारे में विस्तार से जानना चाहिए। एक कक्षा अध्यापिका होने के नाते मेरा मानना है कि उन्होंने एक उच्च श्रेणीबद्ध मानसिक विधि का अभ्यास किया होगा। लेकिन विषय पर वापस आते हुए, वो मोटा आदमी सही है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि अगर मैं इस घटना को भूल भी जाऊं तो भी वे तीनों भी ऐसा ही करेंगे। इससे पहले कि जहरीली महिलाओं की टीम कुछ करे, मुझे मानसिक विधि सीख लेनी चाहिए। सब उनके जबरदस्त प्रदर्शन को देख रहे थे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। हां, यह सही फैसला है। मैं इस बारे में मम्मी पापा से बात करूंगी। अगर मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं बाद में कोई नौकरी कर लूंगी। फिर देखूंगी कि अगर अगली बार उनका मुझसे सामना हुआ तो वे क्या कर सकते हैं। मुझे उन्हें एक अविस्मरणीय सबक सिखाना होगा। अपने विचारों को साफ करने के बाद मैंने मन ही मन एक दृढ़ निर्णय लिया। विंसेंट को गहरी सोच में डूबा देखकर लुकास को लगा कि विंसेंट इस मामले पर गंभीरता से विचार कर रहा है। फिर अचानक उसने कहा, विंसेंट, तुम्हारी महत्वाकांक्षा क्या है? वह जानता था कि विंसेंट की प्रतिभा जानने के बाद वे तीनों इतने डरे हुए क्यों थे, क्योंकि विंसेंट का भविष्य उज्जवल है। फैटी के शब्दों ने मुझे वास्तविकता में वापस ला दिया। महत्वाकांक्षा, ओह, बेशक 1 साल पहले अगर कोई मुझसे इस तरह का सवाल पूछता, मैं जवाब देता, मुझे घर पर दिन रात बिंज वॉचिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन अब जब मेरे पास मदद के लिए एक सिस्टम है, तो बस कुछ ही समय की बात है कि मैं अपने ग्रह से निकलकर व्यापक अंतरिक्ष अन्वेषण में कदम रखूं। इसका एक और कारण भी है, मेरे परिवार की उम्र बढ़ाना। जब तक उन्हें अगली सफलता नहीं मिल जाती, उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं
तो मुझे बहुत परेशानी होती है। स्ट्रॉम, लेकिन विंसेंट को यह नहीं पता कि भविष्य में अपने परिवार की मौत के लिए पूरी तरह से वही जिम्मेदार होगा। स्ट्रॉम, फिर मैं उस मोटे आदमी की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, ये एक बड़ा अंतरिक्ष है। यह सुनकर मोटे आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने कहा, अगर किसी ने ऐसा कहा होता तो मैं इसे धोखा समझता, लेकिन तुम्हारे लिए यह संभव है। मैं भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषक के सामने बैठा हो सकता हूं। और अगले ही पल फैटी के चेहरे पर गंभीरता आ गई। विंसेंट, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो तुम बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। मैं तुम्हें मैना से भरा मांस भी उपलब्ध करा सकता हूं। यह सुनकर मैं उत्सुकता से मोटे की तरफ देखने लगा। लुकास ने आगे कहा, मुझे पता था कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ है, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। मुझे अंतरिक्ष बहुत पसंद है। फिल्मों में भी मुझे ऐसे किरदार बहुत पसंद है जिनके पास अंतरिक्ष से जुड़ी शक्तियां हों। फिर उसने शर्मिंदगी से कहा, मैं भविष्य के किसी अंतरिक्ष अन्वेषक से दोस्ती करना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा, यह मोटा तो बहुत ईमानदार है, लेकिन मुझे वो पसंद है, न सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए बल्कि उसके मन से भरे मांस के लिए भी। मैंने उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली और कहा, चिंता मत करो, अब हम अच्छे दोस्त रहेंगे। यह सुनकर मोटे के चेहरे पर खुशी छा गई। ट्रिंग, मेरी घड़ी में नोटिफिकेशन बज रहा है। पापा का फोन है। यह देखकर मैंने प्राइवेसी मोड ऑन कर दिया। इस घड़ी में मेरी डीएनए पहचान थी। प्राइवेसी मोड में सेट करने पर मेरे अलावा कोई भी मेरी कॉल नहीं सुन सकता। मेरे सामने बैठा मोटा भी बातचीत नहीं सुन पाएगा। जब कॉल कनेक्ट हुई तो मैंने सुना, विंसेंट, घर पर तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है, जल्दी आ जाओ, बहुत जरूरी है। पिताजी की गंभीरता भरी हैरानी भरी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक गहरा भाव आ गया। ब्रैड कैरी ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उन्होंने कॉल खत्म कर दी। उनका कॉल सुनकर मैं दंग रह गया। आमतौर पर जब तक कोई जरूरी काम ना हो वे मुझे कॉल नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने बिना कुछ बताए ही साफ साफ बता दिया, मुझे घर जाना है। फैटी, तुम अपनी प्लेट में खाना खत्म करने के बाद क्लास में वापस जा सकते हो। मैं घर जा रहा हूं। यह कहकर मैं वहां से चला गया और सीधे स्कूल के बाहर की ओर चल दिया। दूसरी ओर लुकास को उसकी जल्दीबाजी से कोई ऐतराज नहीं था। वह जानता था कि कोई जरूरी काम होगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि विंसेंट ने बिना किसी पूर्वाग्रह के उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। पहले उसे डर था कि विंसेंट उसके जैसे लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहेगा जिनमें पादने की शक्ति जागृत हो गई है, लेकिन अब सब ठीक है। चेहरे पर मुस्कान लिए वो खाना निगलता रहा। रास्ते में मैंने अपने छात्र खाते से आपातकालीन छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया। यह भी उन लोगों के विशेषाधिकारों में से एक है जिन्होंने जादू जगाया है। मुझे क्लास बंक करने के लिए प्रबंधन द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। एमसी के नजरिए से छुट्टी के लिए आवेदन करने के बाद मैं बिना कहीं रुके सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा। मुझे देखना अच्छा लग रहा था कि घर पर मेरे लिए क्या सरप्राइज इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद डिंग डोंग, मैं घर पहुंचा और डोरबेल का बटन दबाया। मुझे अंदर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। चरमराहट, दरवाजा खुल गया। पापा, क्या है? मैंने कहा, लेकिन मुझे जवाब देने के बजाय उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। क्या बकवास है? मैं चौंक गया। अंदर कदम रखते ही मैंने अचानक देखा कि दो लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने अपनी गर्दन सोफे की ओर झुकाई। अपने घर के अंदर एक अजनबी को देखकर मैं उलझन में पड़ गया। फिर मैंने जवाब के लिए अपने पापा की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, हाँ, मिस्टर जॉन मैस विंसेंट को देखकर जोर से हंस पड़े। नमस्ते, मिस्टर विंसेंट कैरी। मैं येलो रिवर अकादमी से जॉन मैस हूं। उन्होंने गर्व भरी मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया।
ये सुनकर एक पल के लिए मेरी सांसें तेज हो गई। कुछ मिनट पहले मैंने उनसे संपर्क करने के बारे में सोचा। क्या ही शानदार संयोग था। मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उनका अभिवादन किया। सब उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहे थे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। मिस्टर जॉन, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, मैंने कहा। मिस्टर जॉन मेयर्स को लगा, ये लड़का तो सीधा है। उन्होंने विंसेंट की ओर देखा और कहा, चूंकि तुम हमारे विशेष कार्यक्रम में शामिल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मानसिक विधि और कुछ मंत्र सिखाने आया हूं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे अलावा बाकी विशेष प्रशिक्षुओं ने अपनी मानसिक विधि का अभ्यास शुरू कर दिया है, इसलिए हमारा प्रबंधन नहीं चाहता कि तुम पीछे छूट जाओ, क्योंकि तुम में उनसे ज्यादा क्षमता है। क्या ही बड़ा आश्चर्य। कुछ समय पहले मैं सोच रहा था कि इन लोगों को अकादमी में शामिल होने से पहले मुझे मानसिक विधि अपनाने के लिए कैसे मनाऊं, लेकिन अब सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी ओर देखते हुए, आपके प्रयास के लिए धन्यवाद, मिस्टर मेयर्स। और मैं हमारी अकादमी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे सचमुच चुना। मैं विशेष कक्षा में शामिल होने के बाद उनसे पीछे नहीं रहना चाहता, मैंने गंभीर स्वर में कहा। अच्छा, मिस्टर जॉन मेयर्स ने विंसेंट के रवैये की सराहना की। दूसरी ओर विंसेंट के पिता ब्रैड कैरी चुपचाप उनके पास खड़े थे। वो विंसेंट को ये याद दिलाकर बातचीत में बाधा डालना चाहते थे कि ये व्यक्ति स्तर 5 का जादूगर है, लेकिन अंत में उन्होंने अपने आवेग पर काबू पा लिया। तो क्या तुम तैयार हो? मिस्टर जॉन मेयर्स ने पूछा। मैंने उम्मीद से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि मानसिक विधि का ग्रेड क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि यह उन्नत ग्रेड से ऊपर होगा। दूसरी ओर मिस्टर जॉन मेयर्स ने अपनी आस्तीन थोड़ी पीछे कर ली, जहां उनकी कलाई पर एक चांदी के रंग का कंगन दिखाई दे रहा था। वो अचानक से काला वीआर हेलमेट सेट निकाल लेता है। ब्रैड कैरी के चेहरे पर ब्रेसलेट देखकर भाव भंग हो गए। आम स्टोरेज ब्रेसलेट से अलग, ये सिल्वर रंग के ब्रेसलेट हाइंड और मल्टी फंक्शनल थे। इनमें कम्युनिकेशन सर्विस, ऑनलाइन साइट्स एक्सेस करना और दूसरे कॉन्टैक्ट्स को डेटा ट्रांसफर करना शामिल था। ये कुछ ही काम थे जो उसे याद थे। एक पल के लिए मेरी नजर काले वीआर हेलमेट पर टिक गई। इसका खूबसूरत और आकर्षक डिजाइन इसे और भी आधुनिक बना देता है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे सीधे R&D विभाग से खरीदा हो। तुम्हारा बिस्तर कहाँ है? श्री जॉन मेयर्स ने पूछा। मैंने ऊपर की ओर इशारा किया। मुझे पता था कि वो क्यों पूछ रहा है। वह चाहता है कि मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ही VR हेलमेट कनेक्ट कर दूं। अपने कमरे में पहुंचकर बिना समय गवाए मैं बिस्तर पर लेट गया। दूसरी ओर श्रीमान जॉन मेयर्स ने हेलमेट में एक नीले रंग की चिप लगाई। फिर उन्होंने मुझे हेलमेट देते हुए कहा, बटन चालू करने के बाद आपको मार्गदर्शन के लिए निर्देश दिए जाएंगे। मैं आपको एक उपयुक्त मानसिक विधि चुनने की सलाह देता हूं। यह सुनकर मैंने सिर हिलाया। फिर मैंने काले रंग का VR हेलमेट अपने सिर पर पहन लिया। हरा बटन दबाने के बाद मैं निर्देशों का इंतजार करने लगा। जैसे ही हेलमेट ऑनलाइन हुआ, मेरी आंखों के सामने एक नई विंडो स्क्रीन दिखाई दी। मुझे लगा कि मेरे दिमाग का न्यूरॉन किसी तरह हेलमेट से जुड़ा हुआ है। स्वागत है, उपयोगकर्ता नाम दर्ज करें। निर्देश देखकर मेरी नजर कीबोर्ड आइकन पर पड़ी। बस मैंने उसे क्लिक करने के बारे में सोचा। आइकन अपने आप सक्रिय हो गया। मुझे तुरंत काम करना समझ आ गया। मैंने मन ही मन अक्षर टाइप करने के बारे में सोचा। विंसेंट कैरी, उपयोगकर्ता द्वारा पहचाना गया विंसेंट कैरी। लाइब्रेरी अनुभाग में आपका स्वागत है। मानसिक विधि सुलभ, मंत्र सुलभ, युद्ध तकनीकें अनुमति नहीं, हथियार तकनीकें अनुमति नहीं। नया पृष्ठ देखकर मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन जब मैंने नीचे दिए गए अनुभागों पर नजर डाली तो मुझे पता चला कि कुछ कार्यों को मेरे लिए विशेष रूप से संशोधित किया गया है। उस हथियार और युद्ध तकनीकों को देखकर
मुझे पता चला कि इसे ज्यादातर तात्विक और यांत्रिक जादूगर चुनते हैं। मेघन मार्कल की 9 सबसे अजीब फैशन विफलताएं। हर ब्यूटी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस अनुभाग में गुरुत्वाकर्षण जादूगरों के लिए कोई युद्ध विधि है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन मैं भविष्य में इसकी जांच जरूर करूंगा। एक आयामी होना नुकसानदेह है। तो फिर मुख्य विषय पर वापस आते हैं। मैंने मन ही मन मानसिक विधि वाले भाग पर क्लिक किया। मानसिक विधियां। उपयोगकर्ता विंसेंट कैरी। जादू। गुरुत्वाकर्षण पहचाना गया। पुरालेख से गुरुत्वाकर्षण मानसिक विधि की सूची। यह देखकर मैं चौंक गया कि मेरे विवरण पहले से ही संग्रहित थे। जल्द ही लोडिंग पूरी हो गई। 1 गुरुत्वाकर्षण आर्क। श्रेणी पृथ्वी। कठिनाई अत्यंत कठिन। 2 फेलिस गुरुत्वाकर्षण कला। श्रेणी उन्नत। कठिनाई कठिन। 3 काला बल कला अपूर्ण। श्रेणी पृथ्वी। कठिनाई अत्यंत कठिन। मैंने तीनों मानसिक विधियों को देखा। मुझे पता था कि ये 1 या 2 होंगी। मुझे एक भी पूर्ण पृथ्वी स्तर की मानसिक विधि देखकर आश्चर्य हुआ, जो मेरे लिए स्तर 10 जादूगर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। दूसरी विधि तो केवल उन्नत स्तर की है। मैंने तो उसे देखा ही नहीं। ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उतना ही शुद्धतम मन आकर्षित हो सकता है। तीसरे वाले का एक आकर्षक नाम है जो मुझे पसंद है, लेकिन दुर्भाग्य से वो अधूरा है, जिससे मुझे अपने स्कूल की बूढ़ी औरतों की याद आती है। उसकी मानसिक विधि अधूरी है, शायद इसीलिए उसे कोई सफलता नहीं मिल पाई। मैं ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहती। अभ्यास के लिए एक पूरी मानसिक विधि होना बेहतर है। तो अब मैं कठिनाई स्तर के बारे में सोच रही हूं। कठिनाई स्तर को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरी समझ इस मानसिक विधि का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। कुछ स्पष्टता प्राप्त करने के बाद मैंने पहला तरीका चुनने का फैसला किया। हालांकि ये बहुत कठिन है जब तक मैं सीमा तक पहुंचने में कामयाब हो जाता हूं। मैं इस प्रणाली का उपयोग करके स्तर बढ़ा सकता हूं। इसके अलावा इस प्रणाली का एक मुख्य कार्य वास्तव में सीमा तक स्तर बढ़ाना है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसमें ग्रेड पर कोई सीमाएं हैं। मैंने मन ही मन हाँ भरी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीमाबद्ध हूं या नहीं। मुझे एक अर्थ ग्रेड विधि चाहिए। केवल कठिनाई के कारण इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। स्पष्टता प्राप्त करने के बाद मैंने अपने मन में पहली मानसिक विधि पर क्लिक किया। वो उपयोगकर्ता विंसेंट कैरी। वर्ड जादू गुरुत्वाकर्षण। वो मानसिक विधि गुरुत्वाकर्षण आर्क अभी अपलोड नहीं हुआ है। पुस्तकालय अनुभाग में आपका स्वागत है। नो मानसिक विधि सुलभ। नो मंत्र सुलभ। वो युद्ध तकनीकें अनुमति नहीं। वो हथियार तकनीकें अनुमति नहीं। पैनल पिछले पृष्ठ पर वापस आ गया। मानसिक विधि कॉलम देखकर मुझे लगता है कि ये मेरे मस्तिष्क में जानकारी अपलोड करने के बारे में है, लेकिन मैं गुरुत्वाकर्षण मंत्र चुनने के बाद इसे अपलोड करने की योजना बना रहा हूं। मेरी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। मुझे ओपी मंत्र पसंद है। इसके साथ कोई भी मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। जैसे ही मैंने अपने मन में मंत्रों पर क्लिक किया, इंटरफेस बदल गया। मोड संग्रह से गुरुत्वाकर्षण मंत्रों की सूची। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। 10 मीटर की सीमा में सभी प्रकार की गतिशील वस्तुओं को जादूगर की ओर खींचे। 500 किलोग्राम तक बल। 2 गुरुत्वाकर्षण धक्का। 9 द वैम्पायर डायरीज के दृश्य जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देंगे। हर ब्यूटी पब फ्यूचर के विज्ञापन। 10 मीटर की सीमा में सभी प्रकार की गतिशील वस्तुओं को जादूगर से दूर धकेले। 500 किलोग्राम तक बल। 3 गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। एक विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाएं जहां जादूगर 10 मीटर की सीमा में सभी गतिशील वस्तुओं पर 500 किलोग्राम तक दबाव डाल सके। सभी मंत्र प्रभावी लगते हैं, लेकिन लेवल 1 जादूगर के पास केवल एक ही मंत्र स्लॉट हो सकता है। केवल सफलता प्राप्त करके ही मंत्र स्लॉट बढ़ाए जा सकते हैं।
अचानक मैं मुस्कुराया। ये सीमाएं उन साधारण जादूगरों के लिए हैं, मेरे लिए नहीं। लेवल 1 की सीमा से लेवल 10 की सीमा तक जादूगर 10 अलग अलग मंत्र सीख सकते हैं, हर सीमा पर एक नया मंत्र। लेकिन यह जादूगर की प्रतिभा और उनके जादू पर निर्भर करता है। हर कोई अपने जीवन काल में 10 अलग अलग मंत्र नहीं सीख सकता। हमारी दुनिया में कुछ लेवल 10 की सीमा वाले शिखर जादूगरों ने अपना जीवन नए मंत्र सीखने में समय बर्बाद करने के बजाय सफलता पाने में बिताया। मुझे कैसे पता? मेरी उबाऊ इतिहास की कक्षा का शुक्रिया। अगर उस उबाऊ इतिहास की कक्षा ने कुछ वृत्त चित्र वीडियो देखने की सुविधा न दी होती तो मुझे इसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। मेरे लिए ये अवसर बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मुझे लगता था कि सिस्टम का तीसरा कार्य अच्छा नहीं है। इतने सारे मंत्रों को संग्रहित करने का क्या फायदा? लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो इतने सारे मंत्रों का होना बहुत सारे तुरुप के पत्तों के समान है। ये जीवन मरण के संकट में काम आ सकता है। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम, अस्ट्रॉम, वो विश्व की एक झलक। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉन, वो इस दुनिया में मंत्रों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉन, स्तर 1 मंत्र से स्तर 10 मंत्र तक। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉम, उदाहरण, स्तर 1 ज्वाला गेंद से स्तर 10 ज्वाला गेंद तक। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉम, स्तर 10 से ऊपर के मंत्रों को वर्जित मंत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉन, जैसे स्तर 11 निषिद्ध मंत्र। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉम, और स्तर 12 पूर्ण मंत्र। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉम, और स्तर 13 विनाश मंत्र। स्ट्रॉम, अस्ट्रॉम, वर्जित मंत्र केवल विशेष जादूगर ही डाल सकते हैं। सभी लेवल 10 के जादूगर वर्जित मंत्र सीखने में सक्षम नहीं होते। स्ट्रॉम, स्ट्रॉम, ओ नोट, मंत्र जितना उन्नत होगा उसके लिए उतने ही अधिक मन की आवश्यकता होगी। सफलता प्राप्त करने के बाद जादूगरों के शरीर में मन क्षमता में वृद्धि के कारण उनके लेवल 1 मंत्र को लेवल 2 मंत्र तक बढ़ाया जा सकता है। स्ट्रॉम, 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 कुछ स्पष्टता प्राप्त करने के बाद मैंने अपने पहले मंत्र के रूप में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को चुना है। यह सबसे अच्छा रक्षात्मक आक्रामक मंत्र है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। इसके द्वारा मैं अपने दुश्मन को मुझ पर कोई भी घातक हमला करने से पहले ही आसानी से रोक सकता हूं। इसके बाद मैंने अपने दूसरे मंत्र के रूप में ग्रेविटी पुश और तीसरे मंत्र के रूप में ग्रेविटी पुल चुना। इसे चुनने के बाद इंटरफेस फिर से बदल जाता है। उपयोगकर्ता विंसेंट कैरी, जादू, गुरुत्वाकर्षण, मानसिक विधि, ग्रेविटी आर्क अभी अपलोड नहीं किया गया है। मंत्र, ग्रेविटी फील्ड अभी अपलोड नहीं किया गया है। मंत्र, ग्रेविटी पुश अभी अपलोड नहीं किया गया है। मंत्र, ग्रेविटी पुल अभी अपलोड नहीं किया गया है। इंटरफेस देखकर मैं मुस्कुराया। फिर मैंने तुरंत अपलोड आइकन पर क्लिक किया और डिंग, लेवल अप सिस्टम, और डिंग, होस्ट विंसेंट कैरी, और डिंग, सिस्टम नई जानकारी का पता लगाता है, और डिंग, सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए होस्ट की अनुमति चाहिए, और डिंग, अनुमति दी गई, हां नहीं। सिस्टम पैनल देखकर मैंने तुरंत हाथ चुन लिया। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया क्योंकि मेरा दिमाग जानकारी से भर गया था। एक पल बाद ग्रेविटी आर्क मानसिक विधि और 3 ग्रेविटी मंत्रों की जानकारी मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गई। बाहर श्री जॉन मेस और ब्रैड कैरी धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद, इन 8 सेलेब्स के पैर आपने अब तक देखे सबसे अच्छे हैं। टिंसलटाउन में सबसे अच्छे पैर किसके हैं? पता करें। जेना 30 साल की हुई। देखे लूसी लॉलेस आज कहाँ है? स्थिति फलक। मेजबान का नाम विंसेंट कैरी। और जादुई शक्ति गुरुत्वाकर्षण। और जादूगर स्तर ब स्तर एक सीमक, उन्नयन योग्य। अब प्रतिभाग मध्यम निम्न,
उन्नयन योग्य, रंग हल्का हरा और शक्ति 10, गति 10, सहन शक्ति 10 और जीवन शक्ति 10, बुद्धि 10 और आत्मिक शक्ति 10, संविधान 10, मन शक्ति -10, मूल स्थिति 0%, मंत्र 3, 1, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 2, गुरुत्वाकर्षण धक्का 3, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, आप भरे हुए स्थान का 3, उन्नयन योग्य, मानसिक विधि गुरुत्वाकर्षण आर्क, पृथ्वी ग्रेड। वाह, देखना पूरा स्टेटस पैनल देखकर मैं हैरान रह गया। फिर मेरी नजर तीसरे अपग्रेडेबल सेक्शन, स्लॉट्स पर पड़ी। मुझे अपनी प्रतिभा और सीमा को अपग्रेड करने की शर्तें पता थी। दोनों के लिए कुछ दुर्लभ खजानों की जरूरत थी, लेकिन स्लॉट्स को अपग्रेड करने के बारे में क्या? मैंने कुछ स्पष्टता पाने के लिए मन ही मन सिस्टम पुकारा। सिस्टम, स्लॉट नंबर बढ़ाने के लिए क्या शर्तें जरूरी हैं? और डिंग, होस्ट, स्लॉट सेक्शन के लिए किसी शर्त की जरूरत नहीं है। और डिंग, सिस्टम अपनी इन्वेंट्री में n संख्या में मंत्र स्टोर कर सकता है। मैं धिक्कारूंगा। ये तो स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। ये सोचकर मैं व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराया कि बाकी 2 मुख्य कार्यों के लिए भी मेरी यही प्रतिक्रिया थी। लेकिन यहां समस्या यह है कि हमारी दुनिया में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण मंत्र नहीं है। उपलब्ध जादू मंत्रों के मामले में दूसरों की बराबरी करना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मैं अपने मंत्र खुद बना सकता हूं। अगर मुझे बचे हुए गुरुत्वाकर्षण मंत्र नहीं मिलते, चूंकि काम पूरा हो चुका था, इसलिए मैंने लाइब्रेरी से लॉग आउट किया और धीरे से काला हेलमेट उतार दिया। मैंने अपने लिए एक उपयुक्त मानसिक विधि चुन ली है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, श्री जॉन ने विंसेंट को संपर्क जानकारी देते हुए कहा। फिर श्री जॉन मैस काला हेलमेट अपने ब्रेसलेट में वापस रखकर जल्दी से वहां से चले गए। उनकी गायब होती पीठ देखकर फादर ब्रैड कैरी ने राहत की सांस ली। जीवन में यह पहली बार था जब उनका लेवल 5 जादूगर से सीधा संपर्क हुआ था। उन्हें क्या हुआ है? अपने पिता की अजीब प्रतिक्रिया देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और सोच में पड़ गया। पिताजी, क्या हुआ? मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। अरे बदमाश, क्या तुम्हें कुछ अंदाजा है वो किस लेवल का है? ब्रैड कैरी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं थोड़ा चौंक गया। फिर मैंने अपना सिर हिलाया। जाहिर है कि मैं मिस्टर जॉन की ताकत को समझ नहीं पा रहा हूं। एक नौसिखिया किसी जादूगर की ताकत को कैसे समझ सकता है? ब्रैड कैरी ने जवाब दिया। मिस्टर जॉन मैस लेवल 5 लिमिटर है, फायर मैज। मैं ये जवाब सुनकर दंग रह गया। आखिर इतने ऊंचे लेवल के जादूगर ने अपने संगठन के लिए काम करने का फैसला कैसे किया? मैंने हैरानी से कहा, इन 5 किज़ोंबा डांस से पहले आपने केमिस्ट्री नहीं देखी होगी। हर ब्यूटी, पब फ्यूचर के विज्ञापन। मुझे लगता था कि लेवल 5 का अस्तित्व अलग थलग और घमंडी होता है। खैर, बड़ी ताकतों में यह बहुत आम है। इसे देखकर हैरान मत होना। ब्रैड कैरी ने टिप्पणी की, भविष्य में तुम्हें ऐसी ही स्थिति का सामना बार बार करना पड़ सकता है। फिर उन्होंने मुख्य विषय पर आते हुए कहा, तुम्हारी मानसिक विधि कितनी अच्छी है। ब्रैड कैरी मानसिक विधि का ग्रेड जानना चाहते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह पृथ्वी स्तर की विधि है। ब्रैड कैरी हैरान रह गए। उन्हें लगता था कि गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी मानसिक विधियां दुर्लभ है। उन्नत स्तर की विधि भी मिलना मुश्किल है। लेकिन ऐसा लगता है कि येलो रिवर अकादमी उनके विचार से कहीं ज्यादा सर्वशक्तिमान है। फिर उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, अच्छा, तुम कुछ ही समय में हमसे और अपने भाई से आगे निकल जाओगे। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व है। हर कोई पृथ्वी स्तर की विधि का अभ्यास करने के योग्य नहीं होता। उन्हें खुशी है कि विंसेंट का भविष्य उज्जवल है। पिता की बातें सुनकर मेरे चेहरे पर बस एक विजयी मुस्कान थी। अभी मेरा दिमाग किसी परेशानी से परेशान है।
बेहतर होगा कि मैं पिताजी से सलाह लूं। मैंने पूछा, पिताजी, मैं क्लाउडिया में अभ्यास करना चाहता हूं। जिम। ब्रैड कैरी ये सुनकर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब है कि मैजिशियन जिम हमारे शहर के बीचों बीच स्थित है। उन्होंने इस जिम के बारे में सुना था। वे आमतौर पर ग्राहकों द्वारा किए गए प्रशिक्षण के घंटों के आधार पर शुल्क लेते हैं। मैंने हल्की सी आह भरी और कहा, मैं स्कूल में अभ्यास नहीं करना चाहता। इससे मेरा तुरुप का पत्ता आसानी से खुल जाएगा। इसलिए मुझे अपना निजी क्षेत्र पसंद है। ब्रैड कैरी ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने खाते में कुछ राशि ट्रांसफर की और कहा, चूंकि तुम वैसे भी फ्री हो, तो अभी वहां जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हो। यह कहकर वो अपने कमरे में चला गया। मुझे अपने पिता के खाते से तुरंत पैसे मिल गए। मैं अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति आजमाने के लिए बेताब हूं। मैंने सुना है कि क्लाउडिया जिम में सघन मन से भरे कक्ष है। जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मेरा दिल उत्सुकता से भर जाता है। मैंने अपने पिता से पूछकर सही फैसला लिया। मुझे पता है कि वहां केवल जादूगरों को ही प्रशिक्षण की अनुमति थी। पहले ये मेरे लिए बस एक सपना था। अब मैं शहर में आजादी से घूम सकता हूं। वहां पहुंचने के बाद मैं घर वापस जाने से पहले कुछ देर अभ्यास करूंगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर के विज्ञापन। स्कूल में लुकास ब्रैड विंसेंट से अलग होने के बाद अपनी कक्षा में लौटता है। जब वह अपनी कक्षा में वापस लौटा तो उसके सभी सहपाठियों की नजरें उस पर टिकी थी। ये महसूस करते हुए कि वो विजयी भाव से इधर-उधर देखा और पूछा, क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए? उसके सवाल सुनकर ज्यादातर लोगों ने नजरें फेर ली और किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया। फैटी लुकास मिले जवाब से खुश था। फिर वो अपनी गर्मी में वापस बैठ गया। मुझे आश्चर्य है कि वो, विंसेंट, अभी क्या कर रहा होगा? उसने धीरे से बुदबुदाया। वो घबराहट में अपने नाखून चबा रहा था। उसे लग रहा था कि आगे चलकर कोई झगड़ा होगा। वो और विंसेंट अब गहरे दोस्त बन गए हैं। उसे उसके साथ यात्रा करनी है। अचानक उसने बगल से देखा, कायर चूहा टिमोथी अपनी सीट पर वापस आ गया। उसने मन ही मन कहा। दूसरी ओर क्लास लीडर पामर और टिमोथी एक दूसरे के साथ साथ बैठे थे। मुझे साफ साफ बताओ, वहां क्या हुआ था? पामर ने कहा। टिमोथी ने सिर हिलाया और झगड़े के बारे में बताया। वो घटनास्थल पर बाद में पहुंचा था, इसलिए उसे समझाते समय कुछ बातें छूट गई। हां, 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 सुनकर पामर जोर से हंसा, जिसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया। लुकास ब्रैड सहित सभी का ध्यान उस पर था। लुकास बहुत नाराज हुआ। ये चूहा, उसने गुस्से से दांत पीस लिए। वह जानता था कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं, वरना इनके बारे में इतनी टिप्पणियां क्यों हो रही हैं? जरूरी काम तो मेरी कंपनी से कोई मानसिक उपाय सीखना है। यहां तो बस ताकत ही बोलती है। मैं इन नौसिखियों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने मन ही मन कहा। पामर, तुम क्या कर रहे हो? टिमोथी ने जल्दी से उसे स्थिति याद दिलाई। हाँ, पामर ने खींचते हुए कहा, मध्यम स्तर की प्रतिभा में इतनी खास बात क्या है? और आखिर में उसे भी क्लास 1 के लोग पीटते हैं। उसकी आवाज जानबूझकर तेज थी। हिस। भीड़ ने ठंडी सांस ली। हमारा टीम लीडर कितना साहसी है, एक छात्र ने अविश्वास में कहा। धिक्कार है। क्या तुम मरना चाहते हो? लुकास उस पर जोर से चिल्लाया। टिमोथी उसकी प्रतिक्रिया से डर गया। पामर का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। उसे उससे इस तुरंत प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। इन दोनों की बातचीत देखकर सहपाठी उबल पड़े। आखिरकार वे सभी ये ड्रामा देखना पसंद करते हैं। फैटी को क्या पता कि पामर के शब्द विंसेंट कैरी के लिए थे, उसके लिए नहीं। चूंकि उसने किसी का नाम नहीं लिया, फैटी को लगा कि वो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। फैटी पहले से ही उन जहरीली औरतों से परेशान है। अब ये लोग भी उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कमीने तब तक इंतजार करते हैं जब तक मुझे मेरी मानसिक क्षमता नहीं मिल जाती, उसने गाली दी।